मुझसे फोन बात कीजिए प्लीज। मैं क्या बात करूँ बेटा? देखो नकुल, सालगुन को बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो तुम्हारी मॉम से क्या बोलेंगे नकुल? कुछ भी बात कीजिए। हाँ बोलिए कि आप नासिक इंजीनियरिंग कॉलेज के वार्डन है, मेरा फोन आपके पास है। नकुल बिल्कुल ठीक है, बोलिए अंकल प्लीज। बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं झूठ नहीं बोल सकता उसे बेटा। वो पहचान जाएगी बेटा। मेरा मतलब है कि वो समझ जाएगी कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ। देखो नकुल, सालगुन अंकल बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एक तो तुम्हारी मॉम कितने मिस कॉल्स आ चुके हैं, उसके बाद अगर किसी और ने फोन उठाया तो वो और घबरा जाएंगी। लेकिन बॉस तो झूठ नहीं बोल पाऊंगा। देखो तुम एक काम करो, अपनी मॉम का फोन उठाओ, उनको बोलो कि रात बहुत हो गई है, तुम्हारे सोने का वक्त हो गया, तुम उन्हें कल सुबह फोन करोगे। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। सही होगा, ये झूठ भी नहीं होगा बेटा। कम ऑन नकुल। देखो नकुल, इससे पहले कि तुम्हें वापस फोन करें, तुम खुद उन्हें फोन करो और उन्हें बताओ कि तुम उन्हें कल सुबह फोन करोगे। करेक्ट? बॉस बहुत मुश्किल है। एक काम करते हैं नकुल, हम लोग बाहर चलते हैं, तुम मॉम से बात कर लो। ओके, आराम से बात करो, हम बाहर चलते थे। हाँ बेटा ठीक है, बिल्कुल बात करो। हेलो नकुल, नकुल तुम ठीक तो हो ना? हाँ मॉम, क्या हुआ? इतनी रात में कॉल किया? तुम कैसे घोड़े बेच के सोते हो? पता मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। वो मॉम मैं सो गया था और मेरा मोबाइल बैग में था ना, सुनाई नहीं दिया। तुम सच में ठीक हो ना नकुल? हाँ मॉम, बार बार क्यों पूछ रही हो? मैं सो गया था। सुनो, मैं बोलूंगी तो तुम मजाक तो नहीं उड़ाओगे मेरा? क्या मॉम? नकुल, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा कि तुम मुसीबत में हो। मैं क्या कहूँ बेटा, मैं बहुत डर गई। हाँ अब देखो, मुझे लेक्चर मत देना कि ये सब कुछ टीवी पर सास बहू की सीरियल्स देखने का नतीजा है। मैं बहुत परेशान हो गई थी। आज अगर तुमसे बात नहीं होती नकुल तो मुझे नींद नहीं आती। नहीं मॉम, सब तो मुझे बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैंने फोन नहीं उठाया ना, आपको नेसेसरी परेशान हो गया मेरी वजह से, और मैं तो यहाँ सो गया हूँ। कोई बात नहीं, सो के बेटा। क्या मुझे पता नहीं कि तुम्हें नींद से जगाना कितना मुश्किल काम है? मॉम। हाँ नकुल। आज के बाद आपको कभी परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं बोलूंगा कि सास बहू सीरियल्स क्यों देखते हो और ऐसे सपने क्यों देखते हो। नकुल, तुम्हें जाकर सो जाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं तुम नींद में क्या क्या बोले जा रहे हो। गुड नाइट बेटा। मॉम तूने ठीक कहा था, जब बेटा कभी मुश्किल में होता तो मॉम को हमेशा पता चलता, लेकिन मॉम जब आपको पता चलेगा कि मैं किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं बल्कि लोनावला में क्रिकेट खेल रहा तो मुझे प्लीज कोई सजा मत दो। मैं ऑलरेडी हर दिन हर पल सजा भुगत रहा हूँ, आपको झूठ बोल के। आनंद जी? ये नकुल है कौन? कौन मतलब? आनंद पिछले 2 महीनों से अपने घर में इसके बारे में सुन रही हूँ। इस लड़के के आने से मेरा बेटा अर्जुन परेशान, रघुवीर परेशान, और आज तो उसका एक्सीडेंट भी हुआ तो और किसी की नहीं बल्कि मेरी गाड़ी से हुआ। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि इस लड़के का हमारी फैमिली से कोई कनेक्शन है, कोई रिश्ता है? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है।
आपकी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट होना ये एक इत्तेफाक की बात है और कुछ नहीं। और रही बात अर्जुन की और भाई की, वो दोनों इसलिए परेशान है क्योंकि नकुल बहुत अच्छा क्रिकेट है, बहुत अच्छा खेलता। तुम भी उस नकुल के बारे में कितना कुछ जानते है ना? हमारे घर का हर इंसान उससे कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। भाभी, अच्छा आप उधर बैठिए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। बैठिए। अब नकुल कैसा है? जी वो बिल्कुल ठीक है। उसने पुलिस को अपनी स्टेटमेंट भी दे दी। उसने पुलिस को बस यही बताया कि उसे कुछ याद नहीं, उसे बस यही याद है कि उसकी बाइक फिसल गई थी और वो बाइक से गिर गया था। उसे गाड़ी से टकराना या गाड़ी बिल्कुल याद नहीं। एनीवे आनंद, सालगो अंकल यहीं रात को नकुल के साथ रुक रहे हैं, तो हम चलते हैं। सालगो अंकल, वही कैफे वाले सालगो? लेकिन वो नकुल के लिए यहाँ क्यों रुक रहे हैं? भाभी वो इसलिए क्योंकि जो नकुल है ना, वो सालगो अंकल के कैफे में पार्ट टाइम जॉब भी करता है। अब इतना तो अपने एम्प्लॉय के लिए करना ही पड़ेगा। बाय। श्री, तो एक काम कर, तू यहीं पे रुक, मैं सालगो अंकल को भेजता हूँ, तू उनको घर पे ड्रॉप कर दे, मैं आज यहीं रुक जाता हूँ। आनंद, सालो अंकल दिल के मरीज हैं, है ना? नकुल के पास रुकेंगे तो दिल को आराम मिलेगा उनके, और नकुल को भी। बेटे तुम रो क्यों रहे हो? नहीं अंकल, मैं कभी नहीं रोता। क्या हुआ? कुछ नहीं नकुल, बेटे कभी कभी रोने में कोई बुराई नहीं। रोने का मतलब है कि इंसान को इस बात का एहसास हो गया, इसका कोई प्रॉब्लम है। लेकिन मेरा प्रॉब्लम कभी सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मैं अपनी माँ को कभी सच बोल ही नहीं पाऊंगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी कि मैं इंजीनियरिंग नहीं कर रहा हूँ, और मैं अपना क्रिकेट कभी नहीं छोड़ सकता। बेटे तुम जानते नहीं, ये जो माँ होती है ना, वो आज नहीं तो कल अपने बच्चों को हमेशा माफ कर देती है। लेकिन बाप अलग होता है, जिद्दी होता है। लेकिन माँ बड़ी स्वीट होती है बेटा। जब तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा कि तुम यहाँ एकेडमी में खुश हो, तो बेटे वो भी खुश हो जाएगी। को सच में कैसा लगता है? अरे 100% यार, तू मेरी बात मानना यार, मैं लिख के दे दूं। देखिए अगर केस बन गया केस तो बन चुका है मिस्टर राय, मैडम ने अपना बयान दे दिया है। वो लड़का कौन है? नकुल। आखिर वो लड़का लड़ाना आया ही क्यों? अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, उसके आते ही सब कुछ उलट पुलट होने लग गया। उसे यहाँ आने की जरूरत ही क्या थी? Why? अरे 7 बज गए, दवाई का वक्त हो गया इसका।
नकुल, अरे बेटे उठो, 7 बज गए, तुम्हें दवाई लेनी है भाई। थोड़ी देर और, बस 6:45 मिनट। लीला, बेटी उठो, स्कूल का वक्त हो गया है। बस थोड़ी देर, 6:45 मिनट। बेटा रोज तुम यही ड्रामा करती हो और रोज लेट हो जाती हो स्कूल के लिए। अच्छा पापा, उठ गई। गुड गर्ल, कम ऑन हरी अप। ये इतना वक्त क्यों ले रही? लीला बेटे क्या हो रहा है भाई, स्कूल जाना है, बहुत वक्त हो गया, चलो जल्दी करो। और ये नल इतनी देर क्यों चला रखा है बेटा? लीला, लीला, पकड़ लिया, पापा को उल्लू बनाती है। अरे वो उठ गया ना। अंकल आप, अरे बेटे तुम दवाई लो यार, वक्त हो गया, 7 बज गए, वो नस बड़ी खड़ूस आएगी, मुझे मारेगी यार। दवाई लो, चल चल चल, उठ दवाई ले। ये ला। शाबाश, गुड बॉय। अंकल जब मैं घर पे लेट सोता था ना, मेरी मॉम भी ऐसे करती थी, सर पे पानी डाल देती थी। हे भगवान। अरे नकुल रात को हॉस्टल वापस क्यों नहीं आया? अरे वहीं हुई है, सालगो कैफे में, और कहा। सालगो कैफे में नहीं गया होगा, अगर जाता तो मुझे जरूर बताता एक फोन करके। पांडे जी, आई नो नकुल, ओके? अंग्रेजी न्यूज़पेपर लाके दे देते हैं। हमका तो लगता है गुरु कोनो गंभीर बात है। मतलब क्या बोलते हो, खुद ही सोचते हो, खुद ही समझते हो, मुझे तो समझाओ। आओ इधर आओ, समझाए। आ जाओ, बोतल छोड़ दो यहाँ पे, नहीं लेके साथ चलियो। बोलो। ऐसा है, एक दिन नाई को बुला के तुम्हारा मुंडन करवा दे। कोनो बात जो है भेजे तक नहीं पहुँचती है, यही नूडल जैसे बालों तक जा टिक जाते हैं। मेरे बाल मुझे अच्छे लगते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? जब देखो मेरे बाल के पीछे पड़े रहते हो आप। ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमका बहुत प्रॉब्लम है, समझ रहे हो? अच्छा आप पता एक बात ये बताया हम तुमको, क्या है हमका ऐसा लगता है गुरु के बेहतरीन सी क्लास सी जगह जाके रात बिताए होंगे नकुलवा। अरे छुपे रुस्तम है। सही बोल रहे, सही। ये सब तो ठीक है पांडे जी, लेकिन एक बात पता करना पड़ेगा कि नकुल बाबा कौन से कन्या के साथ। क्या बात है, वो आदमी अपना हाथ देगा। बॉयज, गुड मॉर्निंग सर। कल रात को नकुल का एक्सीडेंट हो गया। क्या एक्सीडेंट? कैसे सर? बॉस कल रात में तू भटभटिया चलाए रहा है। हाँ, एक्सीडेंट बाइक पे हुआ था, लेकिन अब वो ठीक है, एलन हॉस्पिटल में है। तेरे की, अब तक हम उनका मजाक उड़ाई रहे और बेचारे के साथ यूं हुई गवा। बाइक तो वो अच्छा चला रहा था, फिर एक्सीडेंट कैसे हो सकता है?
हाँ वो तो हम भी कह रहे हैं, एकदम कंट्रोल में चलाए रहा, कोनो चिंता की बात नहीं थी। लिसन, हमें जाके उससे मिलना चाहिए। व्हाट्स से पांडे? या चलो। संडे को मिस्टर रस्तोगी का फोन आया था? हाँ शायद। शायद मतलब? आया था। तो तुमने मुझे बताया क्यों? क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई मैसेज नहीं छोड़ा था, इसलिए नहीं बताया। अच्छा, तो अगर कोई मैसेज नहीं छोड़ेगा वो मुझे बताएगा ही नहीं कि तुम क्यों घुमा फिरा कर बात कर रहे हो? सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि कल रात की बात से नाराज हो? हाँ मैं नाराज हूँ। और क्यों नाराज हूँ? तुमसे एक सीधी सी बात बोली थी, लेकिन तुमसे वो भी नहीं हो सकी। तुम मेरी पत्नी हो और सोसाइटी में हमारी पोजीशन है, इसीलिए। देखो रघुवीर, जिस वक्त मैंने तुम्हें फोन किया था उस वक्त मुझे एक इमोशनल सपोर्ट की जरूरत थी। मैं जानती थी कि उस सिचुएशन से मैं खुद बाहर निकल सकती हूँ। देखो, जिंदगी में मेरे कुछ उसूल हैं और मैं उन उसूलों के साथ जीना चाहती हूँ। उस वक्त मुझे जो ठीक लगा मैंने बस वही किया। उसूल? स्मिता, तुम भी कभी कभी कोई सन 1945 के घिसे पिटे रिकॉर्ड की तरह बात करती। अगर तुम्हें मेरे उसूलों पर चलने से प्रॉब्लम है तो जस्ट बी इट। तुम भी तो वही करते हो जो तुम्हें सही लगता है। एक्सक्यूज मी। तुम अपनी गलती तो मानोगी नहीं ना? वो तो तुम्हारा नसीब अच्छा था कि टाइम पे ब्रेक्स लग गई, वरना तुम्हारी गाड़ी तो उस नकुल पर चढ़ ही जाती। हाँ, और इसीलिए मैं उस लड़के को बेहोश हालत में हॉस्पिटल ले गई थी। हाँ, तुम्हें तो बड़ा शौक था ना पुलिस केस में फंसने का। आज हम मैच में कोई गलती नहीं करेंगे, ओके? सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम अपने बैकहैंड पे कंसंट्रेट करना। या आई विल। साक्षी, मैं जानती हूँ कि तुमने इस मैच के लिए बहुत मेहनत की है। आई होप दिस कॉम्बिनेशन वर्क्स आउट। ऑफ कोर्स इट विल वर्क। हाय गर्ल्स, नकुल का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? कैसे हुआ? कब हुआ ये? इज ही ओके? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, वो ठीक है, खतरे से बाहर है। फिलहाल तो हॉस्पिटल में है। बाकी टीम के बॉयज भी देखने जा रहे हैं उसे। मैं भी जा रही हूँ शायद। गॉड, हमारा तो मैच है, हम कैसे जाएंगे? पता नहीं ये सब कैसे हुआ ये सब। डोंट वरी, मैं जाके सब पता करके तुम्हें बता दूंगी, ओके? बेस्ट ऑफ लक योर मैच। नकुल के लिए इतनी वरीड क्यों है? लगता है इन दोनों में से नकुल पे कोई फिदा है। कौन? I hope साक्षी, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अर्जुन के लिए मेरा रास्ता साफ हो जाएगा। अर्जुन, व्हाट्स अप? You idiot! तुझे पता तुमने क्या किया है? क्या हुआ? नकली बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? और वो भी मेरी मॉम के कार के साथ, और वो इस वक्त हॉस्पिटल में है। Oh no! Oh no, my foot रक्षक। You idiot! तुम्हें किसने कहा था उसके बाइक टैंक में चीनी डालने को? यार अर्जुन, देख यार, देख तू गुस्सा मत हो। देख अर्जुन, क्या ये सब तो मैं इसीलिए किया ना कि तुमने जो कहा था वो नकुल। मैंने कहा था कि नकुल का एक्सीडेंट करवाओ। वैसे सोच, अगर किसी ने नकुल का बाइक चेक किया और पता चला तुमने क्या किया है तो अंदाजा है क्या हो सकता है? You stupid!